मोघाशमोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसीं आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहनीं श्रितः। ओके, सो भगवान यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, इस एक्चुअली 9 चैप्टर है और कृष्ण इस श्लोक में बता रहे हैं कि एक होता है शब्द मोघ और एक होता है अमोघ। मोघ मतलब होता है जो कि डिस्ट्रॉय हो जाए, मोघ, और उसको उल्टा कर दो अमोघ तो मतलब वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, अमोघ। सो कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि इस संसार में एक्चुअली संसार में कई तरह के लोग हैं। मतलब वैसे तो चलो आप एक डिवीजन है अफ्रीकन, अमेरिकन, चाइनीज, इंडियन, ऐसे कर सकते हो, मगर एक और डिवीजन है जो मैं बता रहा था, साइकोलॉजिस्ट करते हैं, टाइप ए पर्सनैलिटी, टाइप बी, टाइप सी, ये भी कह सकते हो। टाइप ए लोग थोड़े शांत होते हैं, टाइप बी लोग पैशनेट होते हैं, ये करना होगा। और टाइप सी, टाइप सी कुछ नहीं करना डल लोग होते हैं, ऐसे वो भी कैटेगरी है एक। बट कृष्ण भगवान ने गीता में एक और कैटेगरी बताई है, मतलब एक और सिस्टम बताया कैटेगराइज करने का। कृष्ण कह रहे हैं एक होते हैं राक्षस, एक होता है आसुरी और एक होते हैं दैवी, और इसका चैप्टर भी है 16 चैप्टर। तो सारी पॉपुलेशन को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, असुर या दैव। सो अगर आप स्कूल में जाओगे तो मतलब आज से 5,000 साल पहले, तो वहाँ पे कॉलम होगा आप असुर हो या दैव हो। अब नहीं होता, अभी तो मेल फीमेल या व्हाटएवर इट इज, मुझे नहीं पता, उस टाइम होगा असुर या दैव। जैसे मान लीजिए अगर श्रीलंका जाते जब राम भगवान होते तो उनके वहाँ तो होता ही परफॉर्मा में असुर देव, दैव तो गेट आउट यहाँ से। अयोध्या में भी होता असुर देव, अगर असुर हो गए तो अयोध्या से बाहर निकाल देंगे। सो 2 कैटेगरी ऑफ लोग हैं, असुर और देव। फर्क क्या है दोनों में? दैवाओं पुरुषों लेके नहीं, वो तो अलग श्लोक है। कौन सा श्लोक है 16 चैप्टर में असुर और देव का? हाँ, क्या है वो? 16, 8, 9, 12, 16, 8। ओके, लेट्स हैव अ लुक। 16 चैप्टर 8th वर्स जाके पढ़ना। कृष्ण 2 तरह के लोग बता रहे हैं, बहुत अच्छा श्लोक है। 8th है, 8th नहीं यार, saying wrong, 8 नहीं, सॉरी 16 चैप्टर 6th वर्स। गो एंड रीड दैट, मैं बता देता हूँ। कृष्ण कह रहे द्वौ भूत सर्गौ लोके अस्मिन्। द्वौ क्या होता है? 2। संस्कृत में चलता है ना, ऐसे संस्कृत काउंटिंग आती है ना, संस्कृत में क्या होता है? 1, ऐसे भी कहते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, फिर नौवीं, दशमी, और फिर हाँ द्वादश। 100 को क्या बोलते हैं? शत। और 59 को ना पकड़ लिया। 19 को क्या कहते हैं? भूल गए आप लोग संस्कृत। 20 को क्या कहते हैं? 20 को क्या कहते हैं? 20 को विंश, और 19 को एक कौन विंश, एक लगा दो तो माइनस हो आता है। 10 कोई नहीं बोलता, टेक्निकली संस्कृत में ऐसा चलता है। सो एनीवे, ये तो संस्कृत है। द्वौ मतलब 2, द्वौ भूत सर्गौ। भूत सर्गौ मतलब, सर्ग मतलब होता है क्रिएटेड, क्रिएशन। इस संसार में 2 तरह के क्रिएटेड बीइंग्स हैं। भगवान ने 2 तरह के लोग बनाए हैं। लोके अस्मिन्, लोके अस्मिन् मतलब लोक में, अस्मिन् मतलब इसमें। तो कौन कौन से? दैवा आसुर एव च। कुछ लोग दैव स्वभाव के हैं, कुछ लोग आसुरी स्वभाव के। अब वो क्या है वो मैं बताऊंगा, डिफरेंस क्या है। मगर कृष्णा कह रहे हैं कि दैवो विस्तरशः प्रोक्ता आसुरम पार्थमेषु। कृष्णा कह रहे हैं मैंने 16 चैप्टर में
दैव बताया लोग कौन है और असुर असुर बताया कौन है। अब आप पढ़ो तो मगर कंक्लूजन ये है कि दैव वो हैं जिनमें अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं। अच्छी क्वालिटीज़ मतलब सत्य, शौचम, दया, तपस्या, उनको ये अच्छा लगता है नेचुरली। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जिनको जैसे जैसे कुछ लोग नेचुरली मीट नहीं खाते, तो उनको रहता है कि नहीं हम किसी को मार नहीं सकते। ऐसा होता है, नहीं देखा है, नहीं देखा है नेचुरली। मतलब मैंने तो बाहर के देशों में भी देखा है, क्रिश्चियंस और इस्लामिक कंट्रीज़ में तो सभी मीट खाते हैं, वो तो नॉर्मल है। मगर मेरे कितने फ्रेंड्स हैं वहाँ पर जो कि क्रिश्चियन है, मोहम्मडन है, मगर वो उनके पापा में भी कहते रहते हैं, मगर वो कहते हैं हमारा मन नहीं करता किसी को मारने का। तो वो एक दैवी प्रकृति के सोल है कुछ लोग। और ये तो होता है अच्छी क्वालिटीज़। और एक आसुरी होते हैं। आसुरी कौन होते हैं? जिनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य, मगर ये लस्ट, एंगर, ग्रीड, ये सब हो। मगर आप इस पे कह सकते हो कि वो तो हमें भी है। तो आप लोग क्या हो? आप दैव हो, असुर हो? मिक्स मिक्स कैटेगरी तो भगवान बोल नहीं रहे। भगवान कह रहे हैं दो ही बनाए हैं मैंने। अब बताओ, आपको इस संसार में सब में अच्छी भी मिलेगा, बुरा भी मिलेगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें अच्छी अच्छी क्वालिटीज हो। यही है ना हम सब। मगर फिर कैसे पता लगेगा कौन असुर है कौन दैव है? वो पता लगता है इंटरेस्ट से। हमारे में बैड क्वालिटीज हैं, मगर हमें इंटरेस्ट अच्छा करने में आता है नहीं? कुछ लोगों में अच्छाई भी होती है, मगर इंटरेस्ट उनको गंदा करने में आएगा। उनको इंटरेस्ट आता है मैं मारूं, मज़ा आता है उसमें। मज़ा जैसे कहते हैं ना, मारने में मज़ा आता है, झूठ बोलने में मज़ा आता है। जो अच्छे लोग हैं वो भी झूठ बोलते हैं, वो भी मारते हैं, बट उनको इतना मज़ा नहीं आता। उनको मज़ा आता है हेल्प करने में। ऐसा है ना कैटेगरी। सो इसलिए इंटरेस्ट से डिफाइन होता है कि वो असुर है या दैव है। वरना अच्छा बुरा तो सब में मिलेगा। मतलब आई मीन टू से रावण में भी कुछ अच्छी साइड तो होगी, कुछ तो होगा। मतलब रावण एटलीस्ट तो जो उसके अपने लोग हैं उस पर तो दया ही करता होगा, उनको तो हेल्प करता ही होगा। बहन के लिए तो अच्छा ही सोचा। हाँ देखो, उसके लिए तो अच्छे शूर्पणखा को मैं तो एक चोर में भी अच्छाई होती है। अब भी जैसे मान लीजिए क्या एक जोक है ना कि चार झूठे मिले, हमेशा झूठ बोलते थे, उनका ग्रुप था झूठों का। तो एक बार उसके फ्रेंड ने उससे झूठ बोल दिया, तो उसने बोला मुझसे झूठ मत बोल भाई झूठा ही है, हमारे झूठ नहीं चले होता है ना, जितने भी गुंडे होते हैं तो मारते पीटते रहते हैं। भैया हम मुझे मार, हमसे बना के चलनी पड़ेगी, हम तो साथ में अपने वैसे बाहर मारते रहते हैं। सो ये बात है कि इंटरेस्ट से पता लगेगा एग्जैक्टली आप कहाँ हो। जैसे आप अभी लेक्चर में बैठे हो, आप हो या नहीं हो, कैसे पता लगेगा? हाँ, अगर आपका इंटरेस्ट आ रहा है अभी तो यहाँ हो, इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो जहाँ इंटरेस्ट है वहाँ हो। तो पूरी कहानी ना आत्मा में एक क्वालिटी होती है जिसको कहते हैं रुचि और प्रीति। वो आत्मा में इनहेरेंट होता है। जैसे हमारी बॉडी में क्वालिटी है स्ट्रेंथ, बल। हमारे माइंड में क्वालिटी है थिंकिंग कर सकते हैं। हमारी आत्मा में नेचुरल क्वालिटी है इंटरेस्ट। सो जो भी आप आत्मा से एनकाउंटर, जो भी सामने चीज़ आएगी, आत्मा को धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट आ जाता है। अगर कृष्णा सामने होगा तो कृष्णा में इंटरेस्ट आ जाएगा, अगर और कोई सामने होगा तो इंटरेस्ट आ जाएगा। डिपेंड करता है आप कहाँ हो। वैसे बचपन में हमें जब चाउमीन आया था नया, नहीं चाउमीन पहले, मैगी तो बाद में आया था। पहले चाउमीन नूडल्स आए थे ना, तो कुछ होटल खुले थे बचपन में हमारे घर में। तो हमें लगता है कीड़े हैं, नहीं अजीब सा नहीं था, नया जब आया था तो कौन कीड़े आएगा। फिर खाते खाते उसको इंटरेस्ट ही आ गया। तो ये बात है कि आप जो करोगे उसमें इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि आत्मा की नेचुरल कहते हैं स्वभाव है, जिसके साथ रहेगा उसमें इंटरेस्ट आ जाता है आत्मा को। जैसे मैग्नेट के पास आयरन रखोगे तो अट्रैक्ट हो जाता है। अब आप अमेरिका में रखो, इंडिया में रखो, चाइना में रखो, इट डजंट मैटर, मैग्नेट का नेचर ही है। इसलिए कहा जाता है कि आपकी एसोसिएशन डिफाइन करती है आप क्या हो।
अगर आप ऐसे लोगों के साथ हो जो असुर हैं, तो आपको आसुरी चीज़ों में इंटरेस्ट आने लगेगा। अगर आप ऐसे लोगों के साथ हो जो दैव हैं, आपको वैसी चीज़ों में अच्छी चीज़ों में इंटरेस्ट आने लगेगा। सो इंटरेस्ट डिफाइन करता है कि आप असुर हो या दैव हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, क्योंकि अदरवाइज ये चैप्टर रिडंडेंट है, चैप्टर बेकार है। क्योंकि जब मैंने पहली बार पढ़ा था, भगवान कह रहे 2 तरह के लोग हैं, दैव असुर, मगर हर आदमी में मिक्स ही मिलता है। मुझे तो फिर मैंने कहा ये कैसी कैटेगरी है। हाँ, युधिष्ठिर महाराज एक, चलो भी ठीक है, पूरा ही वो हो गए, और रावण एक पूरा उस कैटेगरी में हो गया, मगर मैक्सिमम पॉपुलेशन तो बीच की है ना। तो फिर ये चैप्टर क्या कर रहा है फिर? तब इसलिए कृष्णा कह रहे हैं कि उसमें इंटरेस्ट से देखना एग्जैक्टली क्या है। ओके, सो 2 तरह के लोग हैं, दैव और असुर। अब हम वापस आते हैं श्लोक पे। कौन सा श्लोक पढ़ रहे थे हम? 9.12। ओके, अब कृष्णा कह रहे हैं जो आसुरी लोग हैं उनके साथ क्या होता है। जिसका स्वभाव आसुरी है, जिसको इंटरेस्ट आसुरी गंदी चीजों में आ रहा है, उनका फ्यूचर क्या है वो बता रहे हैं। और आप किसी से पूछो तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा, ब्राइट है, मतलब उसमें क्या है, पैसे कमाऊंगा, कैरियर बनाऊंगा। बट कृष्ण प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि एक्चुअली उनके लाइफ में क्या होगा, और ही इज टेलिंग। अब जो भगवान कह रहे हैं वो तो फिर अब काट तो सकते नहीं होगा, तो यही जो क्रिएटर है हमारे, जब वही बता रहे हैं तो फिर क्या है, फिर तो कोई चॉइस ही नहीं है। सो क्या होता है उनके साथ? आसुरिम, तो कृष्ण 2 तरह के लोग बता रहे हैं। जो आसुरी लोग हैं उसमें भी सब डिविजन्स हैं, दैवी लोग में सब डिवीजन। अब आसुरी लोग में सब डिवीजन एक होती है, असुर में एक सब डिवीजन होती है राक्षस, और दूसरी होती है दानव। सुने ये वर्ड्स, राक्षस, दानव। तो राक्षस वो होते हैं जो कि रक्त भक्षका इति राक्षस, जो खून पीते हैं वो राक्षस होते हैं। ऐसे कौन से लोग हैं, क्या कहते हो? कहाँ है? अभी राक्षस हैं नहीं संसार में? ऐसे रावण तो राक्षस ही थे, वो तो सही में खून पीते थे। नहीं, वो तो सही में, मतलब तो रावण ने बोला था सीता को कि अगर तुमने 1 महीने में मेरी बात नहीं मानी तो मैं सारे अपने चुड़ैलों को बोलूंगा किचन में ब्रेकफास्ट बना के मुझे सर्व कर दे। निठारी केस, वो तो राक्षस ही होगा, वो तो टिपिकल राक्षस होगा, रक्त भक्षका। वैसे कौन है राक्षस होता है? वैसे आपको बताऊं, खून क्या है? खून का मतलब क्या होता है? नहीं, जरूरी नहीं है। जैसे लोग कहते हैं ना कि वो कंपनी मेरा खून चूस रही है, ऐसा भी होता है। या वाइफ मेरा खून चूस रही है, ऐसा भी होता है। हाँ, एक्सप्लॉइट करते हैं। शोषण करना भी खून चूसना होता है, शोषण करना। तो इस संसार के सब लोग राक्षस ही हैं, बन चुके हैं। कॉर्पोरेट्स, ये सारे राक्षस लोग हैं, लोगों का खून चूसते हैं, काम बहुत कराते हैं, पे बहुत कम देंगे, प्रॉफिट बनाते हैं, कोई परवाह नहीं है, हायर और फायर, इमीडिएटली ख़त्म बस। तो पूरी दुनिया ऐसी हो गई, अपना काम चलाओ, दूसरों का शोषण करो, वो भाड़ में जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आज कैटेगरी में सब राक्षस ही बन चुके हैं। असुर है मगर कैटेगरी राक्षस ही आ गई, खून चूस रहे हैं। और दूसरे लोग होते हैं दानव। दानव कौन होता है? दानव पता है कौन है? वैसे तो दानव बोलते हैं दीति के पुत्र, दीति अदिति, वो चलो बात अलग है। मगर दानव वो होते हैं जो कि दा मतलब देना, न मतलब नहीं देना, जो कलेक्ट करते रहते, परिग्रह करते रहेंगे सारी चीजें, कुछ नहीं देंगे, लेते रहेंगे, सबसे लेना है, देने का आइडिया ही नहीं है उनमें। वो दानव लोग होते हैं। तो इस डेफिनेशन से तो सारे संसार के लोग दानव भी बन गए। नहीं, सारे दानव बन गए। हम ये सिक्योरिटी कर लें, वो सिक्योरिटी कर लें, रख ले, कुछ है ही नहीं बस देने का कॉन्सेप्ट। सो असुर में क्या हो गया? राक्षस, दानव, ये दो कैटेगरियाँ आसुरी लोगों की। सो मोस्टली पॉपुलेशन हमारी आसुरी हो गई, राक्षसी, दानव, यही सब हो रहे हैं। दैट्स ऑल। सो कृष्ण कह रहे हैं क्या होगा इनके साथ? राक्षसिम आसुरिम चैव, दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। ऐसे लोगों के साथ क्या होगा?
ऐसे लोगों के साथ होता है 1 2 3 3 4 चीज़ें होंगी उनकी लाइफ में। उनका फ्यूचर ये है क्या? मोघ आशा। मोघ मतलब डिस्ट्रॉय, आशा मतलब डिजायर्स। उनकी सारी इच्छाएं फेल हो जाएंगी। वो कोई भी इच्छा करें वो फेल हो जाती है। क्यों? मतलब वो कोई भी प्लान बनाएंगे अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेट होगा। मोघ मतलब फ्रस्ट्रेशन, अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कोई भी प्लान, अब अगर आप कहोगे ऐसा तो होता नहीं, बड़े बड़े लोग हैं, गंदे लोग होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, मतलब बल्कि उल्टा ही दिखाया जाता है, गंदे लोगों को ज़्यादा सक्सेस मिलती है, अच्छे लोग तो मतलब तो पीछे रह जाते हैं, उनको पीछे ही धकेल देते हैं। तो कृष्णा तो तभी तो लोग कहते हैं गीता वीता बेकार है, देखो आउटडेटेड है, ठीक है, ऐसा तो है ही नहीं। तो कृष्णा क्यों कह रहे हैं ऐसा? कृष्णा बेवकूफ़ है क्या? तो क्यों कह रहे, कौन बताएगा? गलत है गीता? What do you say? उससे पहले डेथ, चलो मान लिया डेथ तो नहीं। एक्चुअली अगर आप दिमाग लगाओगे ना कि जो वो लोग प्लान करते हैं, वो कहते हैं हमारा सक्सेसफुल हो गया, हमने प्लान किया था कॉर्पोरेट खोलने की, खुल गया, बिजनेस खोलने की, सब हो गया, मगर एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ नहीं हुआ। क्योंकि उन्होंने कॉर्पोरेट बिजनेस ये सब क्यों किया था? और पैसे क्यों कमाना चाहते थे? एंजॉय करने के लिए, सुखी रहने के लिए, मगर एंड में उनको सुख मिला ही नहीं। तो उनके अल्टीमेटली तो प्लान सारे फेल ही हो गए। जिस चीज़ के लिए किया था वो तो मिला नहीं, और उल्टा टेंशन और स्ट्रेस में आ गए। तो इसलिए कृष्णा कह रहे हैं मोह आशा। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि लोग इच्छाओं को नहीं भोगते, इच्छाएं व्यक्ति को भोग जाती हैं। ऐसे कहा जाता है ना, आदमी शराब नहीं पीता, शराब आदमी को पी जाता है। That's the idea. So ultimately उनके सारे प्लान्स बेकार है, क्योंकि at the end of the day वो फ्रस्ट्रेटेड है, टेंशन में है, एंग्जाइटीज़ में है। तो फ़ायदा क्या हुआ? उन्होंने जब अपनी जर्नी शुरू की होगी तो इसलिए की होगी ना, मुझे अमीर बनूंगा, पैसे होंगे, कैरियर होगा, मैं खुश रहूँगा। मगर अल्टीमेटली जब घुस गए टनल के अंदर तो वो फंस गए और वो गोल से खत्म हो गया। मुझे आज तक, मैं तो इतने पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करता हूँ, मुझे आज तक कोई अमीर आदमी नहीं मिला जो खुशी है। ब्रचरू आपको मिले होंगे, क्या क्या कहते हो आप? है कोई? दिखाते हैं मगर है नहीं। मगर हम तो सेंट है ना, हमसे तो अंदर की बात बता देते हैं, हमसे तो अंदर की बात ही बताने आते हैं। कोई खुश नहीं है अंदर से। जितना अमीर हो गए उतने आपके रिलेशनशिप्स खत्म हो जाएंगे। जितने अमीर होते हैं ना उतने आपके पैसों के लिए दोस्त बन जाएंगे, आपके लिए दोस्त नहीं बनेंगे। आप देखना, ऐसे ही होता है। अंदर से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, टेंस्ड होते हैं, मेरे पैसे का क्या होगा, डर होता है, प्रॉपर्टी का क्या होगा, ये होगा। मुझे कोई नहीं मिला खुश। दिखाते हैं, बस ये बात है, दिखाते हैं कपड़े अच्छे, स्माइल, सो कॉल्ड रॉयल, बट दे आर नॉट हैप्पी, एटलीस्ट सेटिस्फाइड तो नहीं, और पीसफुल भी नहीं है। तभी तो बड़े बड़े अमीर लोग को काउंसलर चाहिए होते हैं पीस पाने के लिए। मतलब सभी बड़े सभी होते हैं, मतलब स्पिरिचुअल चीज़ों में जाने की कोशिश करते हैं, वी वांट पीस, और ये तो नहीं होता उनके पास। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं उनकी सारी आशाएं फेल है, उनकी सारी डिज़ायर्स फ्रस्ट्रेट हो जाएंगी, उनको कुछ नहीं मिलेगा। मिलते हुए भी कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला उनको। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं मोह आशा, दैट्स आसुरी और राक्षसी लोग। ओके, फिर कह रहे हैं मोघ कर्मानो। मोघ कर्मानो होता है, कर्म मतलब क्रियाएं, मोघ मतलब फेल। तो कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि संसार में कुछ लोग बहुत ज़्यादा, यहाँ पे कर्म मतलब होता है बेसिकली, यहाँ पे कर्म उनके लिए जो कि यज्ञ करते हैं। कर्म एक टेक्निकल वर्ड मैंने बताया था ना, जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करते हैं, मगर उनको भगवान की कोई नॉलेज नहीं होती। जैसे पंडित लोग और सो कॉल्ड ब्राह्मण लोग, सो कॉल्ड गुरुज, जो उनको भगवान की नॉलेज नहीं होती, बस
यज्ञ करते हैं, पंडिताइन करते हैं, और ऐसे लोग, या साइंटिस्ट्स, कर्म, दे वांट टू फाइंड समथिंग, ये करना वो करना। कृष्ण कह रहे हैं मोह कर्मानो, उनके भी सारे एंडेवर्स फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। अब जो पंडित लोग हैं, ये लोग हैं जो भी कर्म वर्म कर रहे हैं, अल्टीमेटली क्या मिला, उनको कोई अंडरस्टैंडिंग तो है नहीं। और आजकल तो पंडित लोगों की तो गति तो कौन बिलीव कर रहे, वो तो अपने भी गए। साइंटिस्ट, दे आर रनिंग द शो। कृष्णा कह रहे हैं साइंटिस्ट के भी सारे एंडेवर्स फेल हो जाएंगे। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब आज तो साइंस की एज है, लोग यही कहते हैं भी साइंस ने इतना सब कुछ दे दिया, लैपटॉप और ये सब, मतलब इतनी सारी डिस्कवरीज कर दी, साइंस कितनी अच्छी है, जो भी है। बट एक्चुअली कृष्णा कह रहे हैं उनके सारे एंडेवर्स फेल हैं। क्यों फेल हैं? क्योंकि श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि साइंस का अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए? टू अंडरस्टैंड गॉड। अब गॉड को समझ नहीं रहे, वो अपनी इतनी बड़ी बड़ी डिस्कवरीज कर रहे हैं, वह अल्टीमेटली इन डिस्कवरी से होगा क्या? अल्टीमेटली क्या होगा? थोड़े कंफर्ट जरूर मिलेंगे, बट अल्टीमेटली हम वही काम करेंगे जो एनिमल्स कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं ना, ये प्रभुपाद कह रहे थे मून पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, मून पे आके क्या करोगे? सोओगे वहां पे भी और क्या करोगे? वहां पे भी खाना खाओगे, वहां पे भी टॉयलेट करोगे, सेम चीज करोगे जो धरती पे कर रहे हो, तो स्पेशल तो कुछ कर नहीं लेंगे। या जैसे जैसे तुम्हें दादी कहती थी, ऐसे आजकल एरोप्लेन्स में नहीं जाते हो, एयर होस्टेस नहीं होती, तो मेरी दादी कहती थी, हम कहते थे, वो कहते थे एयर होस्टेस मतलब प्रोफेशन, इतना अच्छा प्रोफेशन है। दादी कहती कुछ नहीं, ये तो हवा में उड़ती हुई बहरा है वेटरेस है हवा में उड़ती हुई, कुछ नहीं है, इनको बना दिया एयर होस्टेस। या सेल्स मैनेजर है तो रेडी वाला ही, वही है ऐसे वो चिल्ला रहा है, वो जाके थोड़ी एजुकेटेड लैंग्वेज में जाके बोल रहा है तो अल्टीमेटली वही। तो ये जो है ना सोसाइटी जो है, साइंस ने बहुत सारी इन्वेंशन कर दी, मगर करना वही है जो हम 1000 साल पहले करते, वही कर रहे हैं हम। कोई एडवांस नहीं हुए, हमें लग रहा है हम एडवांस हो गए हैं। पहले भी एंटरटेनमेंट होता था, आज भी एंटरटेनमेंट हो रहा है, बस ये मशीन से हो रहा है। कुछ क्या आप बताओ, कुछ चेंज नहीं हुआ। पहले भी वो डांस दिखता था, पहले स्टेज पे होते थे, नहीं अब इस पे स्क्रीन पे देख रहे हो, कुछ नहीं है, एक ही बात है। अब पहले भी खेलते थे, अभी भी वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, अब मशीन से कर रहे हैं, पहले लोग याद कर रहे थे, और कुछ नहीं है, बस सेम ही चीज़ है। जीरो एडवांसमेंट है हमारी सिविलाइजेशन की, क्योंकि एग्जैक्टली सेम चीज़ कर रहे हैं हम, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, बस दैट्स ऑल। कोई कुछ हुई है एडवांसमेंट? क्या कहते हो आप? कहोगे यार ये देखो इतना कॉम्प्लेक्स मशीन बना दी है, एडवांसमेंट नहीं है, मतलब फ़ोन बना दिया, कंप्यूटर बना दिए, बट पॉइंट क्या है इस एडवांसमेंट का? क्योंकि जब करना वही है तो पॉइंट ही क्या है? पीछे ही गए हैं अल्टीमेटली। अभी आप मान लीजिए, जैसे मैं अमेरिका गया था, तो अमेरिका में ना एक ऐड लगा हुआ था एयरपोर्ट पे, कहाँ गया था मैं, तो वहाँ पे लिखा था कि हॉलीडेज 21 डेज हॉलीडेज, किसके लिए? कुत्तों के लिए। सीरियसली, वहाँ आपने देखा होगा, वो तो एक फोटो कुत्ते की बनी हुई थी, उसके नेल पॉलिश लगा रहे थे वो कुत्ते का। रियली मतलब इट्स क्रेजी। अब आप कुत्ते को अगर आप कुत्ते को अगर आप कार में बिठा दो, होटल में ले जाओ, तो क्या वो एडवांस्ड हो गया? वही बात है। आपने मशीन्स बना ली, होटल बना ली, हर चीज़ बना ली, मगर कॉन्शियसनेस कुत्ते वाली है। कॉन्शियसनेस तो कुत्ते ही हो ना, तो कहाँ एडवांस्ड है बता दो। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते थे। मैं न्यूयॉर्क में गया, न्यूयॉर्क में ये जो ट्रम्प है ना, ट्रम्प तो खैर प्रॉपर्टी डीलर था ही, प्रॉपर्टी मतलब उस प्रॉपर्टी में था। तो ट्रम्प की बहुत बड़ी बिल्डिंग है, मतलब जो मेन टाइम स्क्वायर पार्क है उसके अंदर मेन बिल्डिंग ट्रम्प की है, सब दिखाते हैं वहाँ पे, देखो ट्रम्प की। तो उसी के पास एक और बिल्डिंग है जो बहुत फेमस है, तो वो भी दिखाते हैं, देखो ये बिल्डिंग है। तो मैंने कहा इसमें क्या स्पेशल है? तो कहते हैं इस बिल्डिंग का मालिक कुत्ता है। सीरियसली, उसका मालिक जो था, उसका पेट डॉग था, वो मर गया, तो उसने सारी प्रॉपर्टी अपने कुत्ते के नाम करके गया। वाइफ तो वहाँ होती नहीं, वाइफ तो होती नहीं कुछ। और फिर वो सही में जब हम खड़े थे तो वो 4-5 गाड़ियाँ हैं, उसमें से आगे से कुत्ता निकला मतलब एब्सोल्यूट रबिश। वहाँ साइको तो है ही, सब साइको ही हैं, पागल हैं। वहाँ कुत्ते को कुत्ता नहीं कह सकते आप, बाय द वे, आपको जेल हो जाएगी।
बेबी बेबी बोलना पड़ेगा, आप वो बहुत गुस्सा हो जाए। यहाँ पे भी नहीं बोल सकते। हम यहाँ भी हाँ। जो लोग पालते हैं वो उनको नहीं बोल सकते। हाँ, देख लो वहाँ का सारा कल्चर यहाँ पे। एनिमल राइट्स। हमारे बच्चा ऐसे बोलते हैं हाँ। जो रखते हैं ना। हाँ तो बच्चा ही होगा, तुम भी तो कुत्ते हो। इसको कहते हैं डॉग कॉन्शियसनेस। सो यू सी, इसलिए मोह का कर मानो। क्या फ़ायदा, आपने मून जाने के लिए रॉकेट बना लिया, करना क्या है भाई, पहले धरती को तो संभाल लो, वहाँ जाके क्या करोगे, झक मारोगे क्या। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं मोह का कर मानो। उनके सारे एंडेवर्स फेल है, एब्सोल्यूट फेल है। अगर ये टेक्नोलॉजी आज हमें हेल्प कर रही होती हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ाने में तो ठीक था, अदरवाइज क्या फ़ायदा है। और वैसे बाय द वे इसलिए ऋषि मुनियों ने कंप्यूटर्स का इन्वेंशन नहीं की थी, ऐसा नहीं हम लोग को नहीं पता था। महाभारत में आता है जब कृष्ण और अर्जुन, तो जब खांडव वन में आग लगी तो अर्जुन जो था, जब आग लग गई तो उस वन में एक सांप रहता था तक्षक। तो उसने तक्षक के फ्रेंड थे इंद्र, तो तक्षक ने कहा भी मैं तो जल के मर जाऊंगा। तो तक्षक मेन स्नेक है, किंग ऑफ स्नेक्स होकर। तो उसने इंद्र से कहा, अब वो भी किंग है तो इंद्र भी किंग है देवताओं का, तो फ्रेंडशिप तो है ही किंग्स की। इंद्र से प्रे की मैं जल जाऊंगा, मैं भाग नहीं सकता, तो प्लीज़ हेल्प करो। तो इंद्र ने बारिश करी और सारी आग फिर बुझने लगी। तो फिर वहाँ पे अग्निदेव आ गए अर्जुन के पास कि भाई मेरे को जलाना पड़ेगा फॉरेस्ट, क्योंकि मेरे को इंडाइजेशन हो रही है, घी बहुत खा लिया मैंने यज्ञ में घी बहुत ऑफर हो गया, पता नहीं भगवान जाने। तो उन्होंने कहा मेरे को तो चाहिए, तो उन्होंने कहा मैं आपकी शरण में, आप मेरी हेल्प कीजिए। तो अर्जुन ने फिर अपने तीरों से पूरे फॉरेस्ट की छत बना दी थी। ही वॉज वेरी एक्सपर्ट, तीरों से ही तो एक भी पानी नहीं गिरा, तो हेल्प की। तो वहाँ पे फिर जो अग्निदेव आए, और फिर वहाँ पर तो वहाँ पे एक और दानव था, माया दानव, वो अग्निदेव का फ्रेंड था, तो वो भी आया। तो उन्होंने कहा आपको चाहिए हमसे कुछ। तो अर्जुन से कहा कि हम तुम्हें एक विद्या देंगे जिससे तुम मशीन्स बना पाओगे जो कि बोलेंगी, चलेंगी, रोबोट्स बन रहे हैं ना, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी देना चाहते थे। तो महाभारत में कृष्ण ने कहा अर्जुन ये कभी मत लेना, ये विद्या, यह अविद्या है और इससे समाज का नाश होगा, मत जाना। तो अर्जुन ने डिनाई कर दिया था। सो ऐसा नहीं हमारे ऋषि मुनि बेवकूफ़ थे, उनको कंप्यूटर्स बनाने आता था, उन्होंने चूज़ नहीं किया ये, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ही नहीं है। इस टेक्नोलॉजी से क्या है, वो उनको पता है कि इसका घाटा है, वो अपने आराम से शांति से अच्छे से, मतलब पॉल्यूशन तो यही है, इसी से तो सब हो रहा है, और क्या हो रहा है, मशीन से तो पॉल्यूशन हो रहा है, इंडस्ट्रीज एंड दिस एंड दैट। सो मोह का कर्मणा अल्टीमेटली ना वो एडवांस करेंगे लोग, इतनी एडवांसमेंट होने के बाद भी कॉन्शियस चेतना में, और अल्टीमेटली ये जो टेक्नोलॉजी है जो उनकी एडवांसमेंट है ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करेगी। वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, कोरोना, ये सब ये इसी के तो देन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की। वरना अचानक से वायरस कहाँ से आ गया बताना। वायरस, ये पहले सब वायरस सारे होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, जब गंदगी होती है तो फिर एक्टिवेट हो जाते हैं, या हमारी इम्यूनिटी कम हो गई तो वो हमें उसने कर दिया, हाँ अटैक कर दिया, वरना पहले भी था। ऐसे तो एड्स वायरस सब पहले से ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो चाइना में बना है या वो होता ही है बस सब कुछ। चाइना ऐसा कुछ भी कर ले, अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है सबकी तो क्या कैसे कोई कुछ नहीं कर सकता। सो मोह का कर्म मानो, इट्स अ फेलियर, सिविलाइजेशन इज अ फेलियर, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं। ओके, तीसरा है मोह का ज्ञाना। ज्ञान मतलब होता है फिलॉसफी। तो इतने बड़े बड़े फिलोसोफर्स हैं, बड़ी बड़ी फिलॉसफी करते हैं, बड़ी बड़ी थ्योरीज लाते हैं, बट कृष्णा कह रहे हैं मोह, उनकी सारी थ्योरीज फेल है। मतलब सारे फिलोसफर्स डिस्कस करते हैं ना कि हम समाज को कैसे खुश रखें, अल्टीमेट एम फिलॉसफी का तो यही है। तो भी फिलोसफर से पूछो कि तुम्हारा एम क्या फिलॉसफी का, कहेगा मैं चाहता हूँ संसार अच्छा बने। कभी फिलोसफर थोड़ी ना कहेगा मैं अपनी फिलॉसफी चाहता हूँ संसार डिस्ट्रॉय हो जाए, उसको तो बाहर भगा देंगे, तेरी फिलॉसफी बकवास है। मगर उनकी जो फिलॉसफी लाते हैं उससे संसार अच्छा नहीं बनता और बुरा बन जाता है। जितने भी फिलोसफर्स आए, एग्जिस्टेंशियल फिलोसफर, शोपेनहॉर, नीशे, कीकरगार्ड, उन्होंने कहा हमारी फिलॉसफी से लोग अच्छे हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो जाएगा, बल्कि और कूड़ा हो गया। मार्क्स ने अपनी फिलॉसफी दी थी रशिया के लिए, कम्युनिज्म, क्या हुआ, टूट के
1000 टुकड़े हो गए रशिया के, फेल हो गया कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म। सो ये सब फिलोसफर्स बेवकूफ़ हैं, भगवान का आइडिया फॉलो नहीं करेंगे, अपने आइडिया से चलेंगे, उल्टे पुल्टे आइडिया बनाएंगे तो समाज का अकल्याण ही होगा, कुछ नहीं होने वाला। इसको कहते हैं मोह ज्ञान। मोह ज्ञान, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी। अल्टीमेटली भगवान का आइडिया बेस्ट आइडिया है। भगवान के आइडिया में ना डेमोक्रेसी है, ना कम्युनिज्म है, ना लिबरलिज्म है, कुछ भी नहीं है। भगवान का आइडिया क्या है? किंग। पहले होते थे राजा, बनना फेल है। प्रभुपाद कहते थे डेमोक्रेसी मीन्स व्हाट? डीमन क्रेसी। प्रभुपाद कहते थे डीमन। वो एक पार्टी आई, वो कुछ करके, फिर वो दूसरी पार्टी आई, वो कुछ नहीं कर पा रहा, फिर उसको वो टांग खींच रहा है, वो खींच रहा है। मतलब आज मोदी की गवर्नमेंट है, मोदी चलो एक अच्छा कुछ करना चाहते हैं, ही इज़ अ गुड मैन, बट इतनी प्रॉब्लम हो रही है, नहीं कौन करने दे रहा है। वो वहाँ पे खड़े हुए हैं फार्मर, वो वहाँ खड़े हुए हैं, वो कांग्रेस खड़ी हुई है, वो पागलों की तरह, कुत्तों की तरह नोचने आ गए। कैसे करेगा आदमी? अगर किंग होता है तो होगा ऐसा। उसके भी प्रॉब्लम्स हैं, उसमें भी तानाशाही हो सकती है, बट इसलिए कृष्ण क्या है? कृष्ण की फिलॉसफी है राज ऋषि, किंग नहीं, किंग फिलोसोफर। जनक महाराज, युधिष्ठिर महाराज, अम्बरीश महाराज, जो सिर्फ राजा नहीं थे, जो ऋषि भी थे, जिनको आध्यात्मिक ज्ञान था, जो कभी भी दूसरों का अकल्याण नहीं कर सकते थे, वो भगवान की फिलॉसफी है। सिर्फ तो हिंदी में कहते हैं ना मोनार्की, मोनार्की नहीं बोलते, मोनार्की भी गलत है, हमारा राज ऋषि। सो दैट्स कृष्णा's आइडिया। इसलिए कृष्ण कह रहे राक्षसे माशुरम चैव। ये 3 चीजें हो गई। लास्ट है प्रकृति मोहिनीम श्रिताम। एंड में इनकी सारी डिजायर्स फेल होंगी, इनके सारे एक्शंस फेल होंगे, इनकी सारी नॉलेज फेल होगी, प्लस प्रकृति मोहिनीम श्रिताम। और वो मोहिनी, मोहिनी समझते हो? मोहित। अल्टीमेटली ये आसुरी राक्षसी लोग बेविल्डर हो जाएंगे। बेविल्डर, इनको अपनी लाइफ का गोल कभी भी नहीं पता लगेगा। लाइफ का गोल क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस, भगवान की भक्ति करना। कभी भी ये इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएंगे कि मेरी लाइफ का पर्पस, मेरी लाइफ का गोल भगवान को समझना है और उनकी डिवोशन करनी है। इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएंगे, बेविल्डर हो जाएंगे। चकाचौंध में, चकाचौंधी तो है और क्या। मतलब आप नीचे देखो, बालको मार्केट, ये सब क्या है? ये सब चकाचौंधी है, मगर है खोखला। इसमें खो जाएंगे ये लोग और मुझे कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो कृष्ण कह रहे हैं इनका फ्यूचर ये है। एक्चुअली एक व्यक्ति आया था शिला प्रभुपाद के पास। प्रभुपाद जी, अब संतों के पास तो आते हैं ना, आप हाथ देखते हैं, पहले यही कहते हैं, नहीं प्रभुपाद के पास आया, आप हाथ देखते हैं, पढ़ने का दिखाओ दिखाओ। तो प्रभुपाद ने हाथ देखा, प्रभुपाद ने कहा जन्म मृत्यु ये फ्यूचर है। वो कहते क्या वो और क्या है? और कुछ नहीं है। सो दैट्स व्हाट कृष्ण इज सेइंग। जो नॉन डिवोटीज हैं, जो आसुरी लोग हैं, उनका फ्यूचर है फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, दुख, अल्टीमेटली फेलियर, कुछ नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली बर्थ और डेथ में दोबारा फंस जाएंगे। तो क्या मिला? सब बेकार हो गया। दैट्स व्हाट कृष्ण इज सेइंग। ओके, आई विल स्टॉप। हरे कृष्ण। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? ये श्लोक याद करना, बहुत अच्छा श्लोक है, 9-12। मोगाशमो कर्मा नमो ज्ञाना विचेतसा राक्षसे आसुरेम चैव प्रकृति मोहिनी मिश्रिता। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? जो आश्वी प्रकृति के होते हैं वो तो अपने आप को बड़ा संतुष्ट दिखाते हैं, वो हमारे को गलत दिखाते हैं कि आप किस चक्कर में पड़ गए। वो तो कहते हैं बोंधु हो, हम स्मार्ट हैं। पहले जैसे हम उनके साथ बैठते होते थे तो वो हमें बोलते हैं कि किस चक्कर में पड़ गए, तुम हमारे साथ मौज करो, आओ पियो। वो बोलते हैं कि देखो हम कितने खुश हैं। वो अब आपको पता ही अंदर से क्या होता है, खुश तो होते नहीं है, बोलते ही हैं। जितने भी लोग फेसबुक में फोटो सेल्फी खींचते हैं, वो दिखाते ही हैं, सबकी लाइफ तो मेस्टअप ही होती है। और बल्कि आदमी जितना खुश दिखाता है उतना दुखी होता है अंदर से, पता है? ये तो साइकोलॉजिकल वो है।
जब आदमी दुखी होता है ना तो वो प्रोजेक्ट कर, इसको पता ना लग जाए मैं दुखी हूँ, तो जानबूझ के वो ज़्यादा स्माइल करेगा, ज़्यादा दिखाएगा, उल्टा होता है बल्कि। ठीक है, बोलते हैं, बोलो, उसमें क्या है, बोलने से क्या है। वो क्या भगवान एग्जांपल दे रहे हैं ना कि अगर जंगल में आग लग जाएगी और कोई चिल्लाए मुझे बचाओ बचाओ, तो कौन सुनेगा? जंगल में तो कोई नहीं सुनता ना, चिल्ला लो 1000 बार। तो कृष्ण वही कह रहे हैं, ये जो नॉन डिवोटीज़ हैं ये बहुत बोलेंगे हम खुश हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, और कोई नहीं सुनेगा। अल्टीमेटली वो मृत्यु की तरफ ही बढ़ रहे हैं, वेस्ट है वो। मुझे तो पता ही है ना, मुझसे तो 2 मिनट में रोने लगते हैं सब, सीरियसली। मतलब मेरे पास तो आते ही इसलिए हैं कि प्रभु जी हम अभी आई एम सो सक्सेसफुल, ये फिर उनसे धीरे धीरे बात करो तो यार बड़ी टेंशन है घर में। यही अल्टीमेटली आता, 10 मिनट में आ जाता है वो, 10 मिनट में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। It's a waste of life. Okay, so और कुछ पूछना है, कुछ कहना है? इंटरेस्ट एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। हाँ, तो इसमें प्रश्न है कि जैसे सोल, क्या मतलब सोल का वो खुद एक गुण होता है कि कोई एक बायर मीडिया यूज करता है? सोल की अपनी नेचर है, इंटरेस्ट, रुचि और फेथ, सोल की 2 क्वालिटीज हैं। ये भक्तियों ठाकुर लिख रहे हैं, इंटरेस्ट और फेथ। सोल किसी कोई भी चीज़ आत्मा के सामने आएगी उसको उसमें फेथ आ जाएगा और इंटरेस्ट आ जाएगा। ये है ही ऐसी, आत्मा ऐसी बनी हुई है। अब डिपेंड करता है आप सामने क्या लाओ, वो डिपेंड करता है। अगर भगवान को ले आओगे तो उसमें आ जाएगा, आप नहीं लाओगे। जैसे मान लीजिए हमारे एक डिवोटी थे, तो वो ब्रह्मचारी रहना चाहते थे। तो उन्होंने कहा यार अब मैं दिल्ली में रहूँगा, इंडिया में रहूँगा तो मैं तो फॉल डाउन हो जाएगा, इतनी लड़कियाँ हैं, सब है। तो उसने कहा कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं तो महाराज, तो उसके गुरु कह रहे थे कि देखो तुम टीचिंग करने जाओ। उसने कहा अफ्रीका चला जाता हूँ। तो वहाँ पे तो उसके अकॉर्डिंग सुंदर नहीं है, ब्लैकिश कॉम्प्लेक्शन है। तो उसने कहा वहाँ ठीक है, वहाँ कुछ नहीं है, आराम से कर लेंगे। मतलब अमेरिका जाने का भी, तो उसने कहा अमेरिका जाऊँगा तो भैया फंस जाऊँगा, अफ्रीका ठीक है। तो चला गया, मैंने कहा वहाँ ब्रह्मचारी रह लेंगे। 1 साल बाद शादी करके आ गया अफ्रीकन के साथ। मैंने क्या हुआ भाई, तू तो कह रहा था कि तू अट्रैक्ट कैसे हो गया, तू तो कह रहा था फॉरेनर अमेरिकन से होगा, मैं तो अफ्रीका से तो नहीं। पता नहीं, रहते 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 यही सही लगने लगी। सो ये आत्मा का स्वभाव ही है। आप जो भी आत्मा के सामने लाओगे उसमें अपने आप इंटरेस्ट आ जाएगा। इसलिए आत्मा में 2 प्रवृत्तियाँ, प्रवृत्ति समझते हो? हाँ, मतलब एक प्रवृत्ति एग्जैक्ट वर्ड है इंक्लिनेशन। हाँ, 2 इंक्लिनेशंस हैं आत्मा की, वो है रुचि और फेथ। क्योंकि आत्मा इनोसेंट है ना, एक्चुअली करप्ट तो माइंड ही है ना, आत्मा तो बिल्कुल इनोसेंट है। जैसे एक छोटे बच्चे के सामने कोई भी ले आओ, फेथ आ जाता है ना उसको। कोई भी जो गुंडा भी आए, अंकल अंकल बस, और जो टॉफी वॉफी देगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। आत्मा बिल्कुल बच्चे की तरह है, अब जो भी सामने लाओगे फेथ और इंटरेस्ट आ जाएगा। हाँ, ऑफ कोर्स वो बात है कि आप अगर, जैसे आजकल लोग बहुत लॉजिकल हो गए, यूथ्स नहीं, सो कॉल्ड लॉजिक, हम समझेंगे सब कुछ, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, बट फिर भी आप देखो यूथ्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो बनते ही हैं। अट्रैक्शन, इंटरेस्ट तो आ ही जाता है चीज़ों में, और फिर भी चीट भी होते हैं, फेथ भी आ जाता है। वरना चीटिंग क्यों हो गया आजकल? ये वर्ड चीट हो गया, चीट हो गई, ये क्या वर्ड है? फेथ क्यों किया था तुमने? लॉजिक क्यों नहीं लगाया? तुम तो बहुत लॉजिकल हो ना, मैथमेटिकल और केमिस्ट्री इक्वेशन लगा के सब समझ लेते। कंप्यूटर में कोई एल्गोरिथम बना लेते। ऐसे लाइफ नहीं चलती। आत्मा तो फेथ और इंटरेस्ट कहीं ना कहीं डालेगी, आप नहीं हटा सकते उसको कहीं भी। सो अब आप घूमे गए ऐसी गंदी जगह पे तो वहाँ पे आ जाएगा, भक्तों में आएगा तो यहाँ पे आएगा। आपको लॉजिक सपोर्ट करती है उसको, फेथ और इंटरेस्ट को सपोर्ट करती है। लॉजिक अलग से नहीं चलता कभी, पहले इंटरेस्ट आता है फिर लॉजिक आता है, हमेशा ऐसे ही होता है। ये पहले तो गर्लफ्रेंड बनेगी ना, फिर लॉजिक आएगा, वहाँ इसके पास पैसे भी हैं, अच्छी फैमिली भी है, जो भी है ठीक है, चलो व्हाटएवर, जो भी वो अपने लॉजिक लगाए, और जो भी व्हाटएवर इट इज, मतलब पहले इंटरेस्ट आता है,
उल्टा नहीं होता। हम सोचते हैं पहले लॉजिक लगाएंगे फिर इंटरेस्ट आएगा, ऐसा होता नहीं वैसे। मोस्टली हर चीज़ में ऐसे ही होता है। तभी एडवर्टाइजमेंट कंपनीज हैं, पता है आपको? पता नहीं एडवर्टाइजमेंट कंपनी क्या चल रही है। एक तो आपको पता है सिगमंड फ्रॉइड कौन था? सिगमंड फ्रॉइड साइकोलॉजिस्ट, फादर ऑफ साइकोलॉजी, उसका भाई था एडवर्ड बर्न। तो उसने समझ लिया लोगों की मेंटालिटी। उसने कहा कि लोग अपने को लॉजिकल समझते हैं मगर एक्चुअली लॉजिकल है नहीं। वो समझते हैं बहुत लॉजिकल है मगर लॉजिकल नहीं है। पहले इंटरेस्ट आएगा फिर लॉजिक चलता है उनका। लोग समझते हैं हम लॉजिकल पहले करेंगे और फिर इंटरेस्ट लाएंगे, ऐसा होता नहीं। उसने इसलिए एडवर्टाइजमेंट कंपनी खोली। एडवर्टाइजमेंट कंपनी में जीरो लॉजिक होता है। नहीं क्या है, अब मैं बता तो रहा था, मर्सिडीज कार का लड़की खड़ी है, उसको क्या रिलेशनशिप है उसका? वो क्या कर रही है वहाँ है वो? अब वो तो इंडियन एड्स में तो ना गाड़ी का वो भी नहीं बताएंगे कि उसकी आरपीएम कितनी है, हॉर्स पावर, कुछ नहीं बताते। फॉरेन एड्स में तो फिर भी बताते हैं। इंडिया एड में कुछ नहीं है। जैसे फॉरेन एड में अगर मैंने देखा था, मैं बैठा था अमेरिका में, ऐड देख रहा था एयरपोर्ट पे, तो बता रहे थे मिल्क स्मूदी ये पियो, तो उसमें फिर आता है, फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट इतने हैं, प्रोटीन इतने नहीं होता है, नहीं वो पूरा बताते हैं, इट विल बी बेटर फॉर हेल्थ। फिर इंडिया में एयरपोर्ट पे बैठा था कोक शाहरुख खान और वो नहीं बताएगा कि क्या वो है, क्या न्यूट्रिएंट्स है, कुछ नहीं, पियो एंड मैं पीता हूँ तो तुम पियो, हाँ ठीक है बस। तो क्यों पी रहे हैं लोग? अगर इतने लॉजिकल है क्यों पी रहे हैं? क्योंकि लॉजिकल नहीं है, वो एक अपील है, एक इंटरेस्ट और फेथ की अपील है। वो खींच रहे हैं, वो एक्चुअली आपका लॉजिक बंद कर रहे हैं उन चीज़ों से और आपको समझ नहीं आ रहा। तो वो ये प्रिंसिपल वही है यहाँ पर। तभी तो प्रभुपाद से आके पूछा था, प्रभुपाद से एक रिपोर्टर ने कहा कि प्रभुपाद हम क्यों, मतलब कृष्णा कौन है? ठीक है, तो प्रभुपाद ने कहा कृष्णा इज गॉड। तो उन्होंने कहा आप प्रूफ कीजिए, मतलब हम क्यों माने कृष्णा गॉड है? प्रभुपाद ने कहा पहले मानो फिर प्रूफ करूँगा। तो रिपोर्टर कहते हैं आप पागल हो गया, गुस्सा हो गया वो वहाँ। उन्होंने कहा यार हम आपसे पूछ रहे हैं, आप प्रूफ करो तब मानेंगे, आप कह रहे हो पहले मानो तब प्रूफ करूँगा। मगर एक्चुअली बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी प्रभुपाद की, क्योंकि जब तक आप किसी को मानोगे नहीं और प्रूव करने चलोगे तो आप कभी भी नहीं मानोगे, क्योंकि आपको हर लॉजिक, आप तो काटने की कोशिश करोगे ना हर चीज को, तो आपको हर एविडेंस गलत ही मिलता जाएगा। तो प्रभुपाद ने कहा पहले मानो फिर मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि फिर तुम्हारी जो मेंटालिटी ना काटने कूटने की, वो तो काटने हम नहीं मानेंगे। एक अगर आप सोच के आओ नहीं मानेंगे तो दुनिया की कौन सी ताकत आपको कन्विंस कर देगी? नहीं कर सकते ना कुछ तो आप निकाल ही लोगे पॉइंट उसमें। मतलब मान लीजिए मैं कहूँ कि ये पटपड़गंज है, इसको प्रूव कर सकते हो? हम नहीं कर सकते। आप कहोगे प्रभु जी पागल हो गए, पटपड़गंज जीते हो सकता है मैट्रिक्स चल रहा हो। मैट्रिक्स पता है ना? मैट्रिक्स पता है? हो सकता है बहुत बड़ा कंप्यूटर प्रोग्राम चल रहा हो, हमें कंफ्यूज किया जा रहा हो, पटपड़गंज नहीं है, और लॉजिक से तो कुछ भी कहते रहो पागलों की तरह। सो दैट्स द होल पॉइंट देयर। पॉइंट क्या है, मैं क्या बोल रहा था? हाँ, आत्मा की इसका स्वभाव, रुचि और फेथ, उसको सही डायरेक्शन में डालो, वरना गलत डायरेक्शन में चली जाएगी चीज़ें। एडवर्टाइजमेंट्स में, गर्ल्स में, बॉयज़ में आप रोक नहीं सकते उसको, इम्पॉसिबल है। ये रिफ्लेक्स है हमारा, ह्यूमन रिफ्लेक्स है, ह्यूमन टेंडेंसीज हैं। फेथ को आप ख़त्म नहीं कर सकते, आप फेथ को प्रॉपर जगह रख सकते हो। इंटरेस्ट को आप ख़त्म नहीं कर सकते, उसको प्रॉपर जगह लगा सकते हो। ख़त्म नहीं हो सकता वो, जो कि यूथ्स ख़त्म करना चाहते हैं, है नहीं? हम किसी पे फेथ नहीं करेंगे, हम किसी पे मानेंगे, किसी पे इंटरेस्ट नहीं आएगा। पहले लॉजिकली समझाओ, ठीक है? तो लॉजिक से चलो, फिर मोह व ज्ञान, तुम्हारी सारी नॉलेज लॉजिक फ्रस्ट्रेट होगी, देखना। दैट्स हाउ इट गोस। अब किसी पे फेथ नहीं है मगर अपने पे तो फेथ है नहीं? उसका क्या है फिर? एक्चुअली ना ये लोग इंटेलिजेंट भी नहीं है क्योंकि अगर किसी पे फेथ नहीं है तो अपने पे क्यों है? ये भी तो बहुत बड़ी बात है। जो आप सोच रहे हो उस पर क्यों फेथ है? क्वेश्चन है नहीं है? तो जो अच्छे इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, वो तो फिर ये भी क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर किसी पे फेथ नहीं तो अपने पे भी नहीं करूँगा। तब रियल फिलॉसफी शुरू होती है लॉजिक की।
अदरवाइज आप आधे पौने फिलोसफर हो, आधी पौनी फिलोसफी है आपकी। दूसरों पे बेत नहीं है, अपने पे है। चले भाई, या तो किसी पे नहीं हो, या फिर आपको पता होना चाहिए किस पे होना चाहिए, किस पे नहीं होना चाहिए, वो तो ठीक है। लाइक दैट। क्लियर है? नहीं क्लियर है? जी, इससे एक संबंधित प्रश्न है, जैसे एक सोल का फॉल डाउन होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड से। वो छोड़ दो क्वेश्चन। मैंने भी एक क्वेश्चन क्यों हो रहा है वो मत पूछना मुझसे। नहीं मैं बोल हाँ। जैसे मिस यूज ऑफ फ्री विल बोलते हैं, तो वो इंटरेस्ट की कंपोनेंट है उसमें। हाँ, इंटरेस्ट ही है वो, इंटरेस्ट। ओके, सो अब ध्यान से अपना इंटरेस्ट को संभाल के रखो, ध्यान से सही जगह पे डालो फेथ और इंटरेस्ट को, तो आगे बढ़ोगे। आपने गलत जगह डाल दिया। लोगों को पैसे पे बहुत फेथ है, ये भी तो है, उसमें लॉजिक नहीं है। फेथ है पैसे पे कि पैसे हैं तो मैं सिक्योर हूं, ये तो है ना, इतना तो है, मगर जरूरी नहीं है। कोरोना में तो बड़े अमीर लोग एम्स में मर गए। कल ही नरसिंह नारायण बता रहा था। अब पैसे रखे लगे एडमिशन नहीं मिला, सही बात है। तो फिर गाड़ी में ही रह गए वो, गाड़ी में तो फिर अब फेथ तो है ही ना कि भी पैसा मुझे बचा लेगा, तो फेथ तो कहीं है ही, सब कुछ लॉजिकल तो है नहीं। वैसे तो प्रभुपाद कहते थे कि आपको फेथ तो है कि नहीं आपका गला नहीं काटेगा। ये तो है, आप सब जाते तो हो बाल नहीं, औरतें तो क्या बाल कटाने जाएगी, मगर हम जाती हैं। हाँ ठीक है, हो सकता है वो गला काट दे, वो तो सब शार्प इंस्ट्रूमेंट से काम कर रहा है। फेथ है ना, नहीं काटेगा, तो फेथ के बिना तो जीवन ही नहीं चलेगा। क्या करोगे? आपको फेथ है छत नहीं गिरेगी, गिर सकती है। सो ये बेवकूफ़ वाली बात है, हम लॉजिकल हैं। पागल हो तुम, लॉजिकल नहीं हो, क्रैक हो। दैट्स अ होल आइडिया। लोगों को बहुत अहंकार है, पता है, आजकल साइंस है, हम लॉजिकल हैं, सब पागल हैं सब। इट कैन नॉट हैपन लाइक दैट। अगर आप बिल्कुल लॉजिकल पे चलोगे तो या तो आपको सुसाइड करनी पड़ेगी, आप कुछ नहीं कर सकते, आप डिफंक्शनल हो जाओगे। आप कैब में भी नहीं आ सकते, हो सकता है किडनैप कर ले, तो शक्की बन जाओगे, शक्की। और इसीलिए आजकल की सोसाइटी में साइकोपैथ हैं, है नहीं है? साइकोपैथ बन गए, सुसाइड कर रहे हैं। तो यही तो है, सुसाइड तभी तो कर रहे हैं यार, सब बकवास है, ये बकवास है, वो बकवास। आजकल यूथ की ही प्रॉब्लम है, इस पे ये कैसा है, वो पता नहीं, वो बकवास है, वो बकवास। शक्की बन गए एक्चुअली बहुत, और इसलिए डाइवोर्सेस हो रहे हैं। शक्की बन के दिमाग आउट हो गया उनका। इसको कहते हैं आसुरी राक्षसिम, चाहे आसुरी लोग होते हैं। सो भगवान की बहुत एक साइंटिफिक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और अगर आप भगवान की दृष्टि से देखोगे तो सब स्कैनिंग हो जाएगी सोसाइटी की। एग्जैक्ट मेरे फादर कहते थे मुझे कि मैं तो गीता तो पढ़ता था, तो फादर कहते थे यार तुम लोग बहुत डेंजरस साइकोलॉजिस्ट हो। तो गीता पढ़ के तुम साइकोलॉजिस्ट बन गए हो, सबके दिमाग समझ लेते हो और चेंज भी कर सकते हो। मेरे फादर को ऐसा लगता था, और बात भी सही है। गीता पढ़ के आपको सारी चीज़ें दिखाई देने लगेंगी एज इट इज़। एक्चुअली गीता कुछ आपको कुछ अंधा नहीं बना रही, गीता आंखें खोल रही है। जो हो रहा है, कृष्णा कह रहे हैं जो हो रहा है देख लो भी, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। कोई झूठ मूठ नहीं चल रही है कि भाई तुम मंदिर आओ घंटियों में जाके बस भूल जाओ संसार को। वो नहीं है गीता कि क्या कहते हैं वो वृंदावन में, राधे राधे बोल वृंदावन में डोल, ऐसे होते हैं ना, ऐसे गाने चलते रहते हैं। मैं तो हरि के, वो क्या था बचपन में, हरि के गुण गाने लगी, कैसे था सुबह चल। मेरे फादर वो 2 ही गाने चलते थे अनुप जलोटा के, क्या जग में सुंदर है 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम, एक ये और एक मीरा गाने, मैं तो चली गाने लगी। मस्त हो भक्ति ये नहीं है, ये तो पागल बनती है। आई मीन टू से मीरा भाई शी वॉज अ डिवोटी, मैं ये नहीं कह रहा, बट भक्ति कुछ और है। भक्ति बहुत एक प्रैक्टिकल है, आपको लाइफ जीना सिखाएगी गीता। आप खुश रहोगे। आपके इस शास्त्रों में लिखा है जो गीता का स्टूडेंट है उसके साइड में 10,000 लोग मरेंगे, उसके आगे 10,000 लोग मिलेंगे, उसके पीछे 10,000 लोग मरेंगे, मगर उसको कुछ नहीं होगा। ये भगवान की प्रोटेक्शन है। अगर भगवान की बात हम
जितना हो सके माने, 100% तो कृष्णा पता है नहीं हो सकता, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। हरे कृष्णा। ओके, जय हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।